हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीपिका झारिया एंड आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मासिक धर्म, रजोधर्म, आर्तव या फिर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जो हर फीमेल्स में देखने के लिए मिलती है और जब फर्स्ट टाइम हमारे पीरियड्स आते हैं तो वो उसकी एज होती है 12 से 15 साल की। एज एक ऐसी एज होती है जिसमें हर एक लड़की को पीरियड्स वाली प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। ओके, सो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होंगी मैं सभी इसमें डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा एंड लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट फेज होता है, मतलब पहली बार जब पीरियड्स आते हैं उस टाइम क्या कंडीशन हो जाती है एक फीमेल की, एक गर्ल की। हमारे फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स आते हैं उसकी नॉर्मल एज जो होती है 12 टू 15 ईयर्स ओल्ड। ओके, 12 से 15 साल तक के एज के बीच में फर्स्ट पीरियड आता है जिसे हम मेनार्की बोलते हैं। एंड द लास्ट जो होता है 40 टू 45 ईयर्स जब हो जाते हैं उस बीच में पीरियड्स हमारे रुक जाते हैं, मतलब पीरियड्स फिर नहीं आते, उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, ये दो कंडीशंस होती हैं जब एक बार पीरियड आता है और जब पीरियड्स हमेशा के लिए चले जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि पीरियड्स कितने मतलब ये जो साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है एंड पीरियड्स आना क्यों ज़रूरी है। ये वीडियो उन 12 से 15 साल की लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्टली मैं शेयर करूंगी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मतलब साइकिल के बारे में। ये जो आपको देख रहे हैं 1 से 5 दिन का जो ड्यूरेशन होता है ये हमारे पीरियड्स का होता है। सेकेंड, 6 से लेकर के 14-15 डेज तक जो साइकिल होती है, जो चलती है, मतलब कि 6 टू 14 डेज जो वो बताऊँ, वो जो होता है हमारा फॉलिक्यूलर फेस होता है। एंड 15 टू 20 डेज का जो होता है, 15 से लेकर ये 20वां दिन तक जो होता है ये हमारा ओवेरियन फेज होता है। ये जो फेज चलता है, इस फेज में अगर इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड द लास्ट इज 20 से 28 डेज जो होता है वो फेज होता है। यहाँ अगेन वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जो कि एक फीमेल में अगेन पीरियड्स आने वाली जो प्रोसेस होती है, जो एंडिंग फेज होता है, दिस इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। यहाँ पे प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ओके, ये थी साइकिल। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं एक साइड आपको यूट्रस दिख रहा होगा, मतलब यही एक फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होता है। ठीक है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होता है। जो आप देख रहे हैं ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब। नीचे ये जो ओवरीज है, ओवरीज से ही एग रिलीज होता है एंड प्रेगनेंसी होती है। और एंड ये जो दिख रहा है ये सर्विक्स है और ये विजाइना है। ये ऐसे पार्ट्स होते हैं यूट्रस के, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। अब जानते हैं कि जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं वो क्या क्या सिम्टम्स लेकर आते हैं, कैसे पहचाने कि आपका फर्स्ट पीरियड आ चुका है। फर्स्टली आपको क्या दिखेगा कि आपके फेस प्यूबर्टी चेंजेस दिखेंगे, मतलब कि आपके बॉडी पे हेयर्स ग्रोथ होने लगेंगे, हेयर्स ग्रोथ होंगे। साथ ही साथ में आपके फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे। पिंपल्स भी बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम होती है। बैक एक होगा, आपको पीठ में दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, ठीक है, सर में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं हमें फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट टाइम जब पीरियड आता है तो लगभग 1 से 2 साल तक कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमारे पीरियड जो होते हैं 2 से 3 महीने में आते हैं। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 5 डेज नॉर्मल होता है ब्लीडिंग टाइम, बट कभी कभी क्या होता है 6 से 7 डेज हो जाते हैं। ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती है स्टार्टिंग में। दैट्स वाई जो प्रॉब्लम है 2-3 महीने में आने वाले पीरियड, उससे घबराना नहीं चाहिए, है ना। अगर ऐसा 1 साल मतलब 2-3 साल बाद भी यही प्रॉब्लम बनी हुई है तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए, मतलब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हमारे पीरियड्स लेट आ रहे हैं, कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कि आपको हाइजीन मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है
कि आप अपना हाइजीन मेंटेन कैसे रखें। देखो पीरियड्स के टाइम पे पैड हमको 5 घंटे में बदलते रहना चाहिए। ओके, 5 घंटे में हमें पैड को चेंज करते रहना चाहिए और रात में स्पेशली पैड को चेंज कर सोना चाहिए, विजाइना को वॉश कर सोना चाहिए। ओके, इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका एक दिन में 2 से 3 पैड लगने की वजह सिर्फ एक ही पैड लग रहा है, इट मीन्स आपकी बॉडी में HB लेवल कम है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स कम आ रहे हैं। तो आपको इसके लिए भी अपनी डाइट को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इट मीन्स आप जो अपनी डाइट में हेल्दी ग्रीनी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए, खाना प्रॉपर खाइए, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स खाइए ताकि आपकी बॉडी में ब्लड जो है अच्छा बन पाए, किसी भी तरीके से खून की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ साथ में ही जानते हैं कि ट्रीटमेंट के पर्पज़ से हम क्या बात कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए आप ध्यान रखिए कि मेडिसिन लेने से बचिए। आप कोशिश करें कि जो हॉट वाटर बैग आता है उससे आप अपने पेट की, अपनी कमर की, अपने पैर की सिकाई प्रॉपरली कर सकते हैं। हेडेक होने पर या सीवियर पेन होने पर आप टैबलेट ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से बचें, मतलब टैबलेट से बचना चाहिए हमें, क्योंकि एक ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। पेन होना एक नॉर्मल कंडीशन होती है जो हर एक फीमेल को होती है। कोशिश करें कि 2 दिन हमें प्रॉपरली रेस्ट करना है, ठीक है, और अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, बचा कर रखना है, सारे इन्फेक्शन से बचा कर रखना है, ठीक है। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे टाइम पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जैसा अगर आपको लगता है तो आपको प्लीज़ आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो ये था मेरा आज का वीडियो, और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मुझे इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।